देखिए, इस देश में हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलने की पुरानी आदत बन गई है जी। और क्योंकि एक हिंदू सहिष्णु धर्म है, हम लोग सहिष्णु हैं, तो हमारी सहिष्णुता का लाभ उठाते हैं। कभी सोचिए, आप दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द बोल दीजिए। आप याद करिए कि एक ज़माने में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो मोहम्मद साहब की नाक का बाल खो गया था और कश्मीर में दंगे हुए थे। लेकिन आप हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलते रहें, हम सहन करते रहते हैं जी। क्योंकि हमारे नेताओं ने कैसा माहौल बना दिया है तुष्टीकरण का, उसके हम आदी बन चुके हैं। और हिंदुओं भी की सहनशीलता, उनकी सहिष्णुता, उनका सीधापन, उनका एक उदार हृदय, उसका लाभ सब उठा रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? ये जब तक चलेगा जब हिंदू संगठित नहीं होगा, हिंदू अपने बारे में सोचेगा नहीं। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफ़ी लंबे समय से 100 वर्ष से इस काम को कर रहा है और काफ़ी हद तक सफल रहा है। लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है, और खासकर युवा पीढ़ी के बारे में। जो युवा पीढ़ी आ रही है ना, जनरेशन जेड, इसकी चिंता बहुत है मुझे, क्योंकि ये अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न के बनने के चक्कर में अपने को हिंदू कहने में भी शर्म आ रही है इसको। जी जी जी, कि मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल इसे भी हम जातियों में बटे हुए हैं, और जब तक जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमारा कोई बहुत अच्छे दिन नहीं दिखेंगे। हिंदू भी हिंदू जातियों में ही बटा हुआ है, इससे भी बड़ा बिखराव आ रहा है। इसका बिखराव आप देखिए कि आप बांग्लादेश में हमारे साथ क्या हुआ। बिल्कुल। और कोई भी देश का बुद्धिजीवी, कोई भी बड़ा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आदमी नहीं बोला। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना हो तो शायद हमारा रहना ही मुश्किल हो जाए। हम यहाँ रह भी ना पाए। यहाँ विकास जी, आपको लगता है कि आरएसएस को भी कुछ इसमें बदलाव लाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? आरएसएस बदलाव की तरफ प्रयास कर रहा है जी। लेकिन आरएसएस ये भी तो दिख रहा है कि देश का जो युवा वर्ग है ना, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है, पब्लिक स्कूलों का बड़ा वर्ग है, इस वर्ग को अपनी ओर लाना है। वो आरएसएस की तरफ नहीं आ रहा है। वो एक ट्रेडिशनल टाइप का, मिडिल क्लास, मध्यम श्रेणी का, वो नहीं आ रहा है। हमको इन्हें भी जोड़ना है। क्या इसको बेसिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए आरएसएस को हिंदू शिक्षा में, ताकि बचपन से ही इसके जो बच्चे में शिक्षा के गुण आते रहें? नहीं, वो हिंदू शिक्षा की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी कल्चर इथोस, ये एनईपी में आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्या इनका क्रियान्वयन वास्तव में हो पाएगा? जी। क्या अंग्रेजी स्कूलों के सामने हमारी ये एनईपी चल पाएगी? इस पर विचार की आवश्यकता है।